ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास का 11वें दिन का महात्म्य सुनाएंगे। एक समय नारद जी व्यास जी से पूछने लगे, हे व्यास जी, गृहस्थ आश्रम सब आश्रमों में उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियां समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, ये 6 प्रकार के हैं। भिक्षुक, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री, जीविका रहित, ये सब गृहस्थों का ही आश्रम पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तक अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उतानपाद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वैश्यों का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर उसके अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखी तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा को पुत्र के समान पालने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा, हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसलिए तुम उसे ढूंढ कर लाओ। राजा कहने लगा, महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर और कहाँ ले गया है। मैं तुम्हारी स्त्री को नहीं जानता हूँ, वह कैसे स्वभाव वाली और रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला, वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काली रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी है। तब राजा कहने लगा, जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगी? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लेकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा, राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपनी स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितृ 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्रह्मा के ऐसे वचन सुनकर राजा अपनी शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, हे मुनि, ब्राह्मण के घर से कोई उसकी स्त्री को हर कर ले गया। मैं उसी की खोज में इधर आया हूँ, परंतु आपने अधर्य आदि कुछ भी नहीं दिया और न ही किसी प्रकार का सत्कार किया। इसका कारण क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तो अधर्य योग होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है। जहाँ स्त्री का यह धर्म है, वह तन मन से अपने पति की सेवा करे तथा उसकी आज्ञा का पालन करे। वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथाचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ कभी भी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुन लज्जा युक्त हो पूछने लगा, भगवान, आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल के जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री कौन और कहाँ है और कहाँ हर ले गया है। ऋषि कहने लगे, राजन, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्पलावर्त वन में हर कर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग करो। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और मार्ग पर जाकर उत्पलावर्त वन में जा पहुंचा।
वहाँ जाकर देखा कि जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रूप रंग देखकर राजा ने उसे पहचान लिया और कहा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? फिर उसने कहा, मैं बिलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि वल्क नामक वाला राक्षस मुझे हर कर यहाँ पर ले आया। यहाँ लाने के बाद न तो उसने किसी बात का कष्ट दिया और न ही मेरा सीतत्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणी, ये राक्षस कहाँ गया है? मुझको तुम्हारे पति ने ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा, वह इस मन में अमुक स्थान में गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी के बताए हुए स्थान पर जाकर राक्षस को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा, राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा, हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा, राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब हम यंत्र का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहाँ से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर लाया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी हमारी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अधर्य योग नहीं समझा। राजा अपने मन में ऐसा विचार ही कर रहा था कि राक्षस कहने लगा, राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। राजा ने कहा, हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ आओ और जब हम याद करें तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा, मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया। अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं जिससे यह पाप दूर हो। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम्हारी स्त्री को शतपात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया। उस नाम की नंदा नाम वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुन राजा वहाँ से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने बलाक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। बलाक को देख राजा ने उसे पाताल लोक से अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहाँ से राजा की स्त्री को लाकर राजा को सौंप दिया। इसके बाद राजा और रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। इसी के साथ 11वें दिन का महात्म संपूर्ण होता है। कार्तिक मास के सभी महात्म को नियमित रूप से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो।